इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन उस वैरायटी के आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आप सेम टू सेम करना, मैं वैल्यू बदल के बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। क्वेश्चन ये है बेटा, एबीसीआर 3 वेक्टर्स, एबीसीआर यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। एबीसीआर यूनिट वेक्टर्स, तो उनका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 1। तो मतलब ए की वैल्यू भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, बोल देते हैं ए यूनिट वेक्टर है, तो ए की वैल्यू कितनी है? 1। बी का मैग्नीट्यूड 2 है, सी का मैग्नीट्यूड 4 है। मैं ऐसे वैल्यू चेंज कर रहा हूं कुछ भी। तो ए इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 2 है, सी का 4 है। एनसीईआरटी में तीनों यूनिट वेक्टर है, तीनों को 1 1 1 ले लेना। एंड इट इज गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी का सम इज 0। a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये तीनों चीजें दी हुई है। हमें फाइंड क्या करनी है जी? हमें फाइंड करना है ये a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन, एक बच्चे ने किया था ये परसों, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। शुरुआत पता कैसे करनी, लिखो मत, सुनो, फिर ऐसा भी बुक में वो करना, वैल्यू बदली हुई है ना, इसको बदल दी मैंने। सुनिए ध्यान इधर, हाँ सुनिए, नहीं बेटा ये ऐसे करना है, कभी भी a प्लस बी प्लस सी आए, चाहे दिया हो चाहे निकालना हो, तो शुरुआत ऐसे करना, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। आपने पढ़ा है ना ये, a डॉट a इज मॉड a स्क्वायर। a डॉट a क्या होता है? मॉड a स्क्वायर। इसे a समझो, ये भी a है, तो a डॉट a क्या होगा? मॉड a का स्क्वायर, मतलब इस पूरे मॉड a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है ना। a डॉट a इज मॉड a का स्क्वायर। अब इसे खोल दो, a से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? मॉड a स्क्वायर। फिर b से मल्टीप्लाई होगा, मॉड b स्क्वायर। c से मल्टीप्लाई होगा, मॉड c स्क्वायर। अब जो मैं स्टेप कर रहा हूं वो तुम्हें करके दिखाना है। एक a b होगा, एक जगह b a आएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो a डॉट बी और b डॉट a बी और बी ए ऐड होके क्या हो जाएंगे? 2ab। यहाँ बीच में डॉट लगाना, ऐसे 2b डॉट सी आएगा, 2c डॉट a आएगा। इसके बीच में एक स्टेप गायब है, वो करना है। क्या गायब है पता है? वो ब्रैकेट खोलने वाला स्टेप, a डॉट बी a डॉट सी, वो दिखाना है, उसके मार्क्स कटते हैं। क्या बोला मैंने? a डॉट बी a डॉट सी, b डॉट बी b डॉट सी डॉट सी डॉट बी। समझ गए? उसके बाद आएगा ये स्टेप, एक बीच का स्टेप गायब है, वो आप भरेंगे। इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद ये क्वेश्चन बच्चों वाला, बस वैल्यू डालनी है। ये 2 लाइनें याद रखो, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4 है ना। इसमें से 2 कॉमन अब ले लो, तो क्या बचेगा? ए बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। उधर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है? तो उनका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, उसको 0 कर दो। 0 हो गया। ये कितना हुआ? 16, 4, 20 और 1, 21। 21 उधर लेके चले जाओ, हमें ये निकालना था ना, तो इसको यही रहने दो। तो 2ab प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए यही रहने दो। वो 21 हो गया ना, ये 2 यहां से हटा के इसके नीचे ले जाओ, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई? 21 डिवाइडेड बाई 2। इसी की वैल्यू निकालनी थी ना, तो इसकी वैल्यू आ गई -21/2। अब ऐसे 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एक तो ये है, 2 और है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस करे हुए हैं। क्या चेंजेस है मैं आपको बता दूं। एक तो यही हो गया, दूसरा चेंज इन्होंने ये किया हुआ है कि एबीसीआर 3 वेक्टर्स, इनके मैग्नीट्यूड मान लो यही है 1, 2 और 4। ए का मैग्नीट्यूड है 1, बी का है 2, सी का है 4। अब इसमें ये 0 नहीं दिया हुआ, जो अगला चेंज है, इसमें तो a प्लस बी प्लस सी 0 था, ये वाला आ गया समझ। अगले में बोला है एबीसीआर 3 वेक्टर सच दैट ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स। मतलब a परपेंडिकुलर है b प्लस सी के, b परपेंडिकुलर है a प्लस सी के, और c किसके परपेंडिकुलर होगा? a प्लस b के। हर वेक्टर बाकी 2 के सम के परपेंडिकुलर है। तो a किसके परपेंडिकुलर है? b प्लस सी के। b किसके परपेंडिकुलर है? a प्लस सी के। c किसके परपेंडिकुलर है? a प्लस b के। तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो ये 0 कर देना है ना। तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ए बी और ए सी हो जाएगा।
इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, b डॉट a प्लस सी इक्वल टू 0, और इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा इन दोनों का। तो c डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई? अब इन तीनों को ऐड कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड। अगर आप ऐड करोगे ऑन एडिंग ऑल दीज थ्री इक्वेशन, आप देखो जरा यहाँ ए बी आ रहा है, यहाँ भी बी आएगा ना, तो 2 बार ए बी आ जाएगा, 2 बार ए सी आ जाएगा, इसमें ए सी है, इसमें ए सी है। मतलब जब आप इन तीनों को ऐड करोगे ब्रैकेट खोल के, तो ये आ जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा? 0। ये आपको गिवन था। इस बार फाइंड क्या करना है? इस बार बोला ये फाइंड करो, a प्लस बी प्लस सी का मॉड निकालो। तो सॉल्यूशन, शुरुआत ऐसी करनी है बेटा, यही पहली 2 लाइनें सेम, बिल्कुल सेम। अगर मेरे को फिर से तुम देखो, ओरली तुमसे हो जाएगा, यही क्वेश्चन यहां करना हो, ये 2 लाइनें सेम ही लिखोगे। पहली लाइन क्या लिखूंगा मैं? a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट खोलोगे क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बेटा बातें नहीं, c स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और RHS में क्या बच गया? a प्लस बी प्लस सी। अब आप खुद ही कर लो, a b c की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 2 और 4, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। इस चीज की वैल्यू 0 आ गई थी ना हमारी। इस बार 2ab 2bc 2ca कितना आ गया था? 0। समझ आया? पिछली बार, पिछले वाले क्वेश्चन में RHS 0 था, पिछली बार वाले में ये 0 था ना, इस बार कौन 0? ये 0 है। ये तीनों को हटाकर मैंने 0 लिख दिया। ये कितना हो गया था? 21। ये 21 है, तो इसकी वैल्यू आ गई। तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे कितना है? √21, तो इसकी वैल्यू √20। बात समझ में आई? सिंपल है। तो दोनों एक जैसे ही है। अगली वैरायटी, तीसरा और चौथा, 4 करा देता हूँ बेटा, 4 टाइम कम है, पहले 4 कर लो, जगह भी कम है। इधर की तरफ करो, दिख रहा है? थर्ड दिखा दो, इधर की तरफ, बोर्ड की तरफ बेटा, कर दो। पूरा हो गया? पूरा पोर्शन दिख रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी सी 3 वेक्टर दिए हुए हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है 2i 3j 4k, बी वेक्टर दिया हुआ है i प्लस j प्लस k, सी वेक्टर भी दिया हुआ है i माइनस 2j माइनस 5k। एक चौथा वेक्टर है d, वो गायब है, वही ढूंढना है। एबीसी दिया हुआ है, डी गायब है। तो जब कोई वेक्टर गायब हो तो उसको हमेशा मान लेना चाहिए xi प्लस yj प्लस zk। जो वेक्टर गायब है उसे क्या मानना चाहिए? x y z। ठीक है। अब क्या दिया है? इन्हें बोला ये d a के परपेंडिकुलर है। अगर d a के परपेंडिकुलर है तो d का a के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। जरा ऐसे ही मल्टीप्लाई करो ओरली, d को और a के साथ करो, i से होता है 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x, j से होता है 3y, k से होता है 4z इक्वल टू 0। एक ही क्वेश्चन बन गई। ये बात समझ में आई? डी ए के साथ परपेंडिकुलर, तो ये डी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। एक ही क्वेश्चन बन गई एक्स वाई जेड की। ऐसे ही उसने बोला डी बी के भी परपेंडिकुलर है, तो डी का बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। अब डी को बी से मल्टीप्लाई कर लो, करो, आई से, जे से, के से। 1 है ना ये, तो 1 इंटू एक्स 1x, 1 इंटू वाई 1y, 1 इंटू जेड 1z इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन हो गई। ये बात समझ में आई? और डी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट भी दे रखा है, डी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट दे रखा है 12। तो डी कब सी से कर लो, क्या होगा? आई से, जे से, के से। बोलो, तो 1 इंटू एक्स 1x, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y, माइनस 5 इंटू जेड माइनस 5z इक्वल टू 12। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। अब इन्हें सॉल्व कैसे करोगे? जो तीनों में सबसे आसान इक्वेशन लग रही है वो है सेकंड वाली। सेकंड से बेटा x निकाल लो, x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस वाई माइनस जेड। ये सेकंड वाली से निकाल के इसको पहली में भी डाल दो, तीसरी में भी डाल दो। जब पहली में x डाल दोगे तो x हट जाएगा, वाई जेड की इक्वेशन आ जाएगी। जब तीसरी में x डाल दोगे यहाँ से भी x हट जाएगा, ये भी वाई जेड की आ जाएगी। ये दोनों वाई जेड में बन जाएंगे ना, वाई जेड एलिमिनेशन मेथड से y और z निकाल लेंगे।
जब y और z आ जाएंगे तो y z यहाँ डाल देना, x भी आ जाएगा। तो मतलब आपका एम क्या है, आपका एम है एक्स वाई जेड ढूंढना। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई जेड आने के बाद डी वेक्टर बना लोगे ना, इसमें एक्स वाई जेड डाल देना, डी वेक्टर आ जाएगा। आए समझ में, हो जाएगा। लास्ट 4 बता देता हूं क्योंकि जगह इतने की है। ये वाला दिख रहा है बेटा, फोर्थ दिखा दे, नहीं दिख रहा तो दिख रहा है। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से सुनना बोर्ड की तरफ। ये 4 क्वेश्चन आपकी बुक में है, चारों इंपॉर्टेंट वाले हैं, चारों अभी कर लेना। अच्छा ये 3 समझ में आ गए आपको? ऐसे 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही है, फर्स्ट सेकंड और एक और 3 ये है, चौथा ये, 5वां क्वेश्चन ये, मतलब आप 5 क्वेश्चन करोगे इन बोर्ड को देख के। अगला सुनो फोर्थ। फोर्थ क्या है, ध्यान सुनना, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। इसने बोला कि एक वेक्टर है अल्फा, एक वेक्टर है बीटा, अल्फा है 3i माइनस 2j, बीटा है 2i प्लस 4j प्लस 7k। अल्फा और बीटा 2 वेक्टर्स। इन्हें बोला इस बीटा के 2 टुकड़े करो। क्वेश्चन में बोला है बीटा को स्प्लिट करना है 2 वेक्टर बीटा 1 और बीटा 2 में। ये बीटा 1 और बीटा 2 ढूंढना है, बीटा के 2 टुकड़े करने हैं। कंडीशन क्या दे रखी है कि जो बीटा 1 है इस पैरेलल टू अल्फा, बीटा 1 अल्फा के पैरेलल है, और जो बीटा 2 है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के। बोला बीटा 1 और बीटा 2 निकालो। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, बीटा 1 अल्फा के पैरेलल है और बीटा 2 अल्फा के परपेंडिकुलर है। बोला ये बीटा 1 और बीटा 2 बताओ कितने, वैल्यू क्या है उसकी। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने आपको बताया था एक वेक्टर जब दूसरे के पैरेलल होता है या कोलिनियर होता है तो वो उसके लैम्डा टाइम्स होता है। तो बीटा 1 को मान लेना लैम्डा टाइम्स अल्फा। अगर एक वेक्टर दूसरे के कोलिनियर है तो वो उसका कुछ गुना होता है, लैम्डा इज अ कांस्टेंट। तो आप क्या करना, ध्यान सुनना, ऐसे ही करना है आपको। बीटा 1 इज लैम्डा टाइम्स अल्फा, अल्फा की वैल्यू डाल दो। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3i माइनस 2j। अल्फा डाल दिया तो बीटा 1 निकल तो गया लेकिन आधा अधूरा है, इसमें लैम्डा की कमी है। अगर लैम्डा मिल जाए तो यहां डाल देंगे तो बीटा 1 मिल जाएगा। अभी मिला नहीं है पूरी तरह, इसको पहली इक्वेशन करके छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अब इसका इक्वेशन का यूज करो। बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, यहां से बीटा 2 निकालना होगा तो ये इधर चला जाएगा। बीटा 2 किसके बराबर होगा? बीटा माइनस बीटा 1। यहां से हमने इसको यूज किया कि भैया बीटा 2 किसके बराबर होगा? बीटा माइनस बीटा 1। तो बीटा हमें पता है कितना है, 2i 4j 7k। बीटा हमें पता है, बीटा 1 भी हमें पता है। कहां है बीटा 1? ये रहा, यही है ना। इसको माइनस में कर दो, लैम्डा अंदर ले जाओ, क्या होगा? 3 लैम्डा आई। जब ये यहां डालोगे बाहर माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे ना। 3 लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे बराबर है बीटा 2 के। ठीक है, यहां से आई आई जे जे के कॉमन ले लो, आई आई कॉमन लो, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2, इधर माइनस 3 लैम्डा। फिर जे कॉमन लो, इधर क्या बचेगा? 4 प्लस 2 लैम्डा। ये समझ में आ रहा है? आई आई इन दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 लैम्डा बचा। इन दोनों में जे कॉमन लो, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 2 लैम्डा, और के वाला अलग से बच जाएगा, प्लस 7k। ये आपका बीटा 2 आ तो चुका है ये, लेकिन अधूरा है। इसको सेकेंड इक्वेशन, क्या अधूरा है? लैम्डा की कमी है। लैम्डा मिल जाए तो यहां डाल देंगे बीटा 1 आ जाएगा, और यहां भी डाल देंगे तो बीटा 2 आ जाएगा। तो लैम्डा ढूंढना है, अब वो यहां से मिलेगा। दूसरी, ये आखिरी कंडीशन क्या दी हुई थी हमें एक कंडीशन दी हुई थी कि भैया जो बीटा 2 है वो अल्फा के परपेंडिकुलर है। तो बीटा 2 का डॉट प्रोडक्ट अल्फा के साथ क्या होगा? 0। तो बीटा 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई करो, ऐसे कर लो, ओरली करो। आई आई से होगा, आई का कोफिशिएंट आई से होगा, तो 3 इससे होगा ना, पूरे से करो। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, जे से होगा, यहाँ -2 है, जे के साथ ये ले, -2 इससे करो क्या होगा? -8, -2 इससे होगा -4। के इसमें है, उसमें के है ही नहीं, तो के होगा ही नहीं। सिर्फ आई से होगा और जे से होगा। के इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो 0 के माना जाएगा ना, 0 इंटू के वो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा। देखो 6 माइनस 8 कितना हुआ? -2, और 9 और 4 13, -2 उधर ले जाओ, तो यहां से आपको लैम्डा मिल गया। लैम्डा कितना मिला? -2/13। अब इसको उठा के आप
इक्वेशन 1 में डाल देना तो आपको बीटा 1 मिल जाएगा, ये उठा के यहाँ डाल देना बीटा 1 मिल जाएगा, और इक्वेशन 2 में डाल देना तो बीटा 2 मिल जाएगा। बस बीटा 1 बीटा 2 ही ढूंढना है। समझ में आएगा ये चारों क्वेश्चन? अब आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको इसी रिकॉर्डिंग बता दूं कौन से 5 करने हैं। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन 13, नई बुक पुरानी बुक में सेम है। मिसलेनियस 5 क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए। मिसलेनियस बुक दिखा दो, एक मैं बता देता हूं आपको। नहीं मैं बता देता हूँ, जो ऑनलाइन है वो भी कर लेंगे ना बाद में। मिसलेनियस का करना है बेटा, लिखो पहले एग्जांपल 13 शुरू कर दो, पहले क्वेश्चन को देख के इधर की तरफ कर दे कैमरा। एग्जांपल 13 मिसलेनियस, एग्जांपल 28, 29, 30, ये 3 एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बच्चों, ये 5 क्वेश्चन है आपके, पांचों कर लो अब। 10.3 का 13